करो। कौटिल्य की परराष्ट्र नीति का हमने सैद्धांतिक स्वरूप का विवेचन कर लिया है और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कौटिल्य की परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक स्वरूप। व्यवहारिक स्वरूप के अंतर्गत सबसे पहले दूत व्यवस्था। कौटिल्य के 3 प्रकार के दूत होते हैं, निःस्रष्टार्थ, परिमिथ्यार्थ और शासन। निःस्रष्टार्थ वह दूत होता है जिसमें अमात्य यानी मंत्री के सब गुण विद्यमान होते हैं। निःस्रष्टार्थ दूत को मंत्री के बराबर का दर्जा दिया है। दूसरा है परिमिथ्यार्थ, जिस दूत के अंतर्गत अमात्य के 1/4 गुण विद्यमान हो उसे परिमिथ्यार्थ दूत कहा है। और इसमें तीसरा है शासन, यानी कि ये वह दूत, ये निम्न श्रेणी के दूत की निम्न श्रेणी मानी जाती है जिसमें एक तरह से हीन भावना होती है, यानी ये जो दूत है ये अमात्य के समान या उसके 4 गुण विद्यमान है, ये है राजा के साथ छल कपट का सहारा भी दे सकता है। इसलिए कौटिल्य ने दूतों के 3 प्रकार बताए जिसमें सबसे श्रेष्ठ दूत निःस्रष्टार्थ, परिमिथ्यार्थ और शासन है। अब है दूतों के कार्य। दूतों के कौटिल्य ने 9 प्रकार के कार्य बताए। पहला है प्रेषण, यानी अपने राजा के संदेश को दूसरे राजा तक पहुंचाने का, जो संदेश को पहुंचाता था उसे प्रेषण कहा जाता है। संधि पालन, यानी राजा की अपने राज्य की दूसरे राजाओं के साथ जो संधि की भूमिका निभाता था, जो आपस में संधि करवाने की योजना बनाता था, उसको संधि पालन का काम दूत का। प्रताप, यानी अवसर के अनुसार विदेशी राजा को चुनौती प्रदान करना ही दूत का मुख्य कार्य होता है, जिसे प्रताप कहा जाता है। मित्र संग्रह, अपने राज्य के अलावा यानी राजा के अलावा जो दूसरे राज्यों से जो मैत्री संधि स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था उसे मित्र संग्रह का नाम दिया, यानी ये भी एक तरह से दूत का काम है। इसके अलावा सूर्यहृदय भेद, 2 राजाओं में मैत्री संबंध अगर हैं तो उनमें संबंध विच्छेद करवाने का यानी विग्रह करवाने का काम भी दूत का ही होता था। अगर अपने राजा के हित को ध्यान में रखते 2 विरोधी राजा अगर राजा के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं तो उनमें आपस में फूट करवाना, उनमें विग्रह करवाना, ये भी दूत का कार्य होता था। उपजा, विदेशी राज्यों में जाकर षड्यंत्र कराना, ये भी दूत का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा 4 ज्ञान, विदेशी राज्यों की गुप्तचरों की गतिविधियों का पता लगाना भी दूत का ही मुख्य काम है। इसके अलावा पराक्रम, आवश्यकता पड़ने पर अपने राजा के हित में पराक्रम यानी वीरता का प्रदर्शित करना, ये भी एक अच्छे दूत का कार्य होता है। और लास्ट है समाधि मोक्ष, जिस विदेशी राजा के साथ जो संबंध स्थापित कर लिए गए हैं अगर वो राजा किसी प्रकार के षड्यंत्र में शामिल है तो उस संबंध को भंग करना, ये समाधि मोक्ष। इस प्रकार कौटिल्य ने दूत व्यवस्था के अंतर्गत दूतों के 9 कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके बाद में आती है गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य ने 2 प्रकार के गुप्तचर होता है। एक वो है जो एक स्थान पर ही स्थिर रहकर गुप्तचर का कार्य करते हैं, वो 5 प्रकार के। पहला था काप्टिक, यानी दूसरे राज्यों को संबंध जो दबंग और विद्यार्थी की वेशभूषा में रहकर गुप्तचर का काम करते थे तो काप्टिक। उदासीत, जो सन्यासी के वेश में गुप्तचर का कार्य करते थे वो उदासीत गुप्तचर कहा जाते थे। इसके बाद में गृहपति, बुद्धिमान और गरीब किसान के वेश, पवित्र हृदय के साथ जो गुप्तचर का गरीब किसान की वेशभूषा में जो गुप्तचर का काम करते थे वो गृहपति। वैधानिक, गरीब व्यापारी के वेश में जो गुप्तचर का काम करते थे वो थे वैधानिक। तापस, सर मुंडाई और जटा धारण करके जो भी गुप्तचर का काम करते थे वो तापस गुप्तचर के नाम से। यानी ये जो 5 प्रकार के जो गुप्तचर हैं ये एक स्थान पर रहकर ही गुप्तचरी का। अब इसके अलावा कुछ भ्रमणशील गुप्तचर, दूसरे प्रकार के गुप्तचर, वो 4 प्रकार के बताएं कौटिल्य ने। सन्नी, यानी जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष विद्या, कला, विज्ञान और साहित्य, नाचने गाने की कला में निपुण रह के और गुप्तचर का काम करे वो सन्नी गुप्तचर होते हैं। तीक्ष्ण, धन के लिए अपने प्राणों की चिंता को किए बिना जो गुप्तचर सांप और बाघ जैसे शक्तिशाली जानवरों से भिड़ जाए उसे तीक्ष्ण। रसद, जहर देकर जो गुप्तचर का काम करे, विष वस्तु मिला दे, परिवार का सन्यासी की वेश, ये 4 प्रकार की भ्रमणशील गुप्तचर। इसके बाद में लास्ट में है युद्ध। कौटिल्य ने अपनी परराष्ट्र नीति के वैधानिक स्वरूप में 4 प्रकार के युद्ध बताए। पहला था प्रकाश युद्ध, जो देश काल और पराक्रम को ध्यान में रखकर
जिसमें युद्ध के सभी नियमों का पालन किया जाता था, जो वीरता के साथ लड़ा जाए उसे प्रकाश, जिसमें छल कपट का बिल्कुल सहारा नहीं लिया जाता था, ये था प्रकाश युद्ध। इसके बाद में कूट युद्ध, जिस युद्ध में विरोधी द्वारा छल कपट का सहारा लिया जाता था वो था कूट युद्ध। तूष्णी युद्ध, जिसमें विष औषधियों का प्रयोग किया जाता था, उस युद्ध को तूष्णी युद्ध के नाम से। और लास्ट में माया युद्ध, इसमें भी छल कपट का सहारा लिया जाता था। इस प्रकार जो पहला युद्ध है प्रकाश युद्ध, ये होती जिसमें युद्ध के नियमों का, सभी नियमों का पालन किया जाता था, जिसपे ऐसा है सैनिकों पर किसी प्रकार का वार नहीं किया जाता था। कूट युद्ध, जिसमें छल कपट का सहारा। तूष्णी युद्ध, जिसमें सैनिकों को विष औषधि या पानी जो है खिला दिया जाता था, उसे तूष्णी युद्ध। और माया युद्ध, जिसमें भी छल कपट का। इस प्रकार हमने आज चर्चा की है कौटिल्य की परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक स्वरूप में दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध, इन तीन के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया। और अगले अध्याय में हम आपको कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था यानी